जय महाकाल मित्रों। आज मैं आपको स्वागत करता हूँ शिव की भक्ति यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारे एक सब्सक्राइबर का एक प्रश्न और क्वेश्चन भी आया था कि जिनका नाम मोहित शर्मा करके है, उन्होंने पूछा था कि स्वप्न सिद्धि हेतु स्वयं सिद्ध मंत्र डालिए। तो देखिए, स्वप्न सिद्धि अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि होती है। स्वप्न सिद्धि बहुत बड़ी सिद्धि होती है। इस सिद्धि को पाना इतना आसान कहे तो ज़्यादा आसान नहीं होता, पर इतना मुश्किल भी नहीं होता। शाबर मंत्र द्वारा आसान होता है, वैदिक मंत्र द्वारा थोड़ा मुश्किल होता है। पर शाबर से कहा जाता है ना, वो जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही अच्छा परिणाम आएगा, वैसा ही है। पर देखिए, स्वयं सिद्धि इसका कोई मंत्र नहीं है। अगर है भी तो बहुत गुप्त है, वो मैं ऐसे किसी को देता नहीं हूँ, क्योंकि वो थोड़ी तामसिक क्रिया द्वारा है। ठीक है, तो जिसने गुरु भैरव और अपने इष्ट की सिद्धि नहीं कर रखी होती, वो ऐसी चीज़ों को नहीं कर सकता। तो मैं आज आपको स्वप्न सिद्धि हेतु मंत्र बताता हूँ। मंत्र और इसकी बहुत ही आसान साधना है, बहुत ही बस 11 दिन की साधना है इसकी। फिर आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, और चाहे तो बढ़ा सकते हैं, 21 दिन की भी कर सकते हैं और 11 दिन की भी कर सकते हैं। 11 से कम नहीं चलेगी। ठीक है, 21 करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। 21, 51 जितनी तगड़ी करेंगे ना, उतनी तगड़ी सिद्धि मिलेगी। ठीक है, और अगर नवरात्र में करेंगे तो 9 ही दिन में सिद्धि मिल जाएगी। होली दिवाली में करेंगे तो 1 ही दिन में सिद्धि मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं इसकी साधना आपको बताता हूँ। इसकी साधना कुछ इस प्रकार है। आपको सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपने स्वयं सिद्ध मंत्र मांगा था, तो माफ़ करिए, हम वो मंत्र आपको ऐसे यूट्यूब पर नहीं डाल सकते। उसके लिए आपको फेस टू फेस आके बात करनी पड़ेगी, तब हम आके आपको वो मंत्र दे पाएंगे। अगर है मंत्र हमारे पास है, ऐसा मत समझिएगा नहीं है, होता है ऐसा मंत्र, पर हम ऐसे दे नहीं सकते। कुछ नियम होते हैं ना, अगर उन नियमों को भंग करा जाए तो गुरु परंपरा द्वारा गुरु का अपमान होता है। तो गुरु का अपमान बहुत बहुत बड़ा पाप होता है। इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं दे सकता, आप भी समझ सकते हैं। पर 11 दिन की मैं साधना दे सकता हूँ आपको, जो कि सबसे बेस्ट साधना है स्वप्न सिद्धि के लिए, और इसमें गारंटी आपको स्वप्न सिद्धि जरूर मिलेगी। ठीक है, अगर इससे पहले आपने कोई साधना नहीं कर रखी है तो कृपा करके मेरी पुरानी वीडियोस देखें, मैंने उसमें बता रखी है। पहले गुरु मंत्र साधना करिए, फिर अपने इष्ट अपने भैरव साधना करिए, और फिर अपने इष्ट देव की साधना करिए। ठीक है, भले ही सिद्ध ना हो, भले आपकी भैरव साधना सिद्ध ना हो, प्रत्यक्ष ना हो, ठीक है, पर फिर भी आप उसे करिए, क्योंकि इससे आपकी प्रोटेक्शन होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि आगे चल के ये बेस बहुत काम आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ मंत्र। सबसे पहले मैं मंत्र बता देता हूँ आपको। मंत्र कुछ इस प्रकार है। सपन सलोनी सुंदर लोनी, गगन मगन पे चांद बरोनी, राजा प्रजा सब ही पुकारे, दूर कर जोरे वंदे सारे, रात रात में हाल दिखावे, सपने में लीला सब आए, आगल पाछल सकल बतावे, लूणा जोगन दरस करावे, ना बतलाए हमार मनोरथ, गिरे सुकर मैला में जावे, दुहाई शिव शंकर की मनसा पूर्ण की। मंत्र आपके स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। देखिए, तो ये था मंत्र। आप अगर आप कुछ होते जो ज़्यादा लंबा नहीं जप पाते, तो मेरे पास उनके लिए एक क्या, बहुत सारे छोटे मंत्र भी है। स्वप्न सिद्धि के छोटे मंत्र भी है मेरे पास, जो शाबरी मंत्र है। ठीक है, और उनकी साधना भी बहुत छोटी है, ऐसी कुछ है। ठीक है, तो आप मेरे को पर्सनल कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको मंत्र बताऊंगा, उनकी विधि बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप इन मंत्रों से, जो मंत्र मैं आपको बताता हूँ, एक तो इस मंत्र से और एक बाकी के मंत्र। वैसे तो इस मंत्र से आपको लूना चमारिन माता जी की सिद्धि भी हो जाएगी। आप उन्हें आदेश भी दे सकते हो, आप वो स्वप्न में आएंगी और आप उनसे आदेश दोगे कि फल, अगर आप ऐसा भी काम करवा सकते हो जैसे किसी की चौकी बांधनी हो, वशीकरण करना हो, ये सब करना, पर कभी गलत काम के लिए इस सिद्धि को इस्तेमाल ना करें।
क्योंकि बाकी जो स्वप्न सिद्धि मंत्र है वो सिर्फ स्वप्न में प्रश्न ही के उत्तर दे सकते हैं, कोई काम नहीं बता सकते। पर ये आपको काम भी करवा सकते हैं, जैसे वशीकरण करवाना हो, उच्चारण करवाना हो, तो यहाँ तक कि विश्लेषण भी करवा सकती है ये। ठीक है, तो संभल के इस शक्ति को इस्तेमाल करें। और तो ये देवी लूना चवानन, मतलब माँ लूना चवान का मंत्र है। ठीक है, बहुत ही अच्छा मंत्र है ये। 11 दिन की साधना है। 11 दिन में क्या करना है आपको? एक एक माला जप करनी है बस, ओनली एक माला 11 दिन में। ये दिन कौन सा? कोई भी दिन उठा सकते हैं। आपके इष्ट देव का कौन सा दिन है? भगवान शिव का सोमवार है, हनुमान जी का मंगलवार है, श्री राम जी का भी मंगलवार है, तो रख सकते हैं मंगलवार को भी श्री राम जी का, और वीरवार को विष्णु भगवान, गुरुवार को, ऐसे करके आप उठा सकते हैं। शनिवार को भी उठा सकते हैं। वैसे आप इसे शनिवार से उठाएगा तो सबसे उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक है, और रही बात, वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। लेट नहीं, आ तो इसी दिन रही है, परंतु क्या है कि हम भी साधक है, हमें भी अपनी साधना करनी होती है, और ये समय भी उत्तम है साधनाओं के लिए। ठीक है, तो हमें भी अपने काम होते हैं, साधनाएं होती हैं, और ये करना पड़ता है, तो इसलिए वीडियो में थोड़ा लेट हो सकता है। परंतु हाँ, जब हमने बोल दिया कि इस दिन आएगी तो आएगी उस दिन। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं इसके बाद क्या करना है। इसके बाद आपको बिल्कुल भी वो, इसमें कोई लंबा चौड़ा विधि विधान यानी प्रपंच नहीं है इसमें। बस आपको क्या करना है, सुबह सुबह उठना है। ये साधना रात की है, 8 बजे के बाद कर सकते हो कभी भी। अगर 8 बजे के बाद नहीं कर सकते, कुछ वो होती है, तो सूरज ढलने के बाद, यानी मतलब सूरज ढलने के बाद ऐसे ही नहीं कि सूरज ढल गया तो तुरंत बैठ जाओ, 7 बजे बैठ जाओ। ठीक है, 6:30 बजे के बाद ही बैठना है। 6:30 नहीं, सॉरी, 7 बजे के बाद ही बैठना है। 7:30, 7 बजे के बाद ही बैठना है। और अगर आप 8 बजे से पहले बैठ रहे हो तो उसमें क्या है, भाव बहुत तगड़ा होना चाहिए आपके अंदर कि हाँ, माता लूना चवालिन आ रही है और मेरे को सिद्धि प्रदान करेंगी। ठीक है, इसमें आपको थोड़े बहुत अनुभव हो सकते हैं, पर उनसे घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। कोई डरावने अनुभव नहीं होने वाले, कुछ भी नहीं होगा, बिगड़ने की तो बात ही दूर है। ठीक है, तो मैं आपको इसका विधि विधान बताता हूँ। सुबह शाम की पूजा जब आप कर लेते हैं, सुबह शाम का मंत्र जाप जब आप कर लेते हैं, पूजा जो भी आप करते हैं, ठीक है, और वैसे भी जब साधना पूरी हो जाती है तो मंत्र डेली जपना ही पड़ता है वो वाला। ठीक है, तो इसीलिए आप जब सुबह शाम की पूजा पाठ कर लेंगे तो ओम, फिर उसके बाद जब साधना के लिए बैठेंगे 7:30 बजे के बाद, तो आपको क्या करना है, अपनी पूजा घर में जाकर किसी भी एक भोग में पहले आपको बता देता हूँ, भोग में जो भी सामर्थ्य है भोग का वो रख लीजिए, वरना तो इसमें अगर आप रख सकते हैं तो रखिए। फिर ये 5 लड्डू, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 मीठा पान और थोड़ी सी शराब, ये वैसे भोग होता है लूना चमारिन का। लूना चमारिन शराब नहीं पीती, शराब वो अपने कच्चे कलुओं को देती है, कच्चे कलुए पीते उस शराब को, और लूना चमारिन का भोग यही है। वरना अगर ये नहीं है, अगर इतना सामर्थ्य नहीं है, तो भाव से जो भी चीज़ रख दोगे ना, 2 चीनी के दाने शक्ति उसे भी ग्रहण करती है। तो जो भी करना है ना, 5 जैसे चीनी उसमें रख रहे हो चीनी भोग के लिए, तो चीनी के 5 डेर कर दो, और 2 लौंग, 2 इलायची, और थोड़ी शराब मत रखना, शराब की जगह कोई पानी रख दो। ठीक है, क्या करना है, आपको एक प्लेट लेनी है, प्लेट के अंदर एक तेल का दिया जलाना, किसी भी तेल, सरसों का तेल हो और तिल के तेल हो, कोई भी तेल का दिया जलाओ। ठीक है, उत्तर की तरफ मुँह करके बैठना है। ये भी उत्तर दक्षिण कुछ नहीं होता, आप जहाँ मर्जी मुँह करके बैठ सकते हो। उत्तर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तर में भगवान शिव का वास है, गृहस्थ लोगों के लिए, गृहस्थ ऐसा मानते हैं, हमारे लिए तो सब जगह शिव का वास है। ठीक है, तो उस तरफ मुँह करके बैठना है, जिस तरफ मुँह करना चाहो उस तरफ कर लो। ठीक है, और फिर माला उठाओ, पहले उस दिए में स्वास्तिक या ओम बनाओ या त्रिशूल बनाओ, कुछ भी अपने हिसाब से जो बनाओ, श्रीम लिख दो, फिर उसके ऊपर दिया जलाओ। फिर उसके उसी प्लेट में आपको उनका भोग रखना है, 5 चीनी के ढेर और 2 लौंग, 2 इलायची, और एक छोटे से पात्र में पानी, जो तांबे का पात्र हो उसमें पानी, तांबे का भी पात्र नहीं तो छोटी सी कोई भी गिलास चलेगी, छोटी सी। ठीक है, तो उसमें रख दीजिए, और
वो पानी कैसा होना चाहिए, मीठा पानी होना चाहिए। उस पानी को पहले ना चीनी घोल लेना अच्छे, चीनी अंदर दिखाई नहीं देनी चाहिए ऐसी, ठीक है, रख लेना वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ये भोग सिर्फ आपको पहले दिन देना है, ठीक है। पहले दिन भोग देकर एक माला इस मंत्र का जाप करना, जो मंत्र मैंने आपको बताया। पर इससे भी पहले आपको ओम नमः भगवान शिव का ध्यान करना है, गणपति जी का ध्यान करना है और माता लूना चमारिन का ध्यान करना है। उसके बाद आपको ये मंत्र पढ़ते पढ़ते इस मंत्र में हो सके तो एकाग्रता अच्छी रखे, एकाग्रता लूना चमारिन पर ही रखे, ध्यान लूना चमारिन पर ही दे, ठीक है। और इसके बाद आपको अगले दिन जो भोग है उसको किसी सुनसान जगह पे रखाना है लूना चमारिन के नाम से, कि वहाँ पे रखोगे और 3 बार बोलोगे, हे माता लूना चमारिन अपना भोग स्वीकार करे, हे माता लूना चमारिन अपना भोग स्वीकार करे, हे माता लूना चमारिन अपना भोग स्वीकार करे, ठीक है। और उस पानी जो है वो पूछ लो पानी कहाँ रखना है, पानी ना उसी के चारों जो आपने भोग रखा है उसी के घेरा बना देना पानी का, ठीक है। घेरे की तरह पानी गिरा देना और अपनी गिलास प्लेट ले आना, या किसी कपड़े में भी लेके जा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आपको 11 दिन तक, पहला दिन तो ये हो गया, बाकी 10 दिन तक ये मंत्र जब चलता रहेगा, ठीक है। और आज से भी आप शुरू कर सकते हो क्योंकि आज पूर्णिमा है। और 11वें दिन आपको इसका एक माला का हवन करना है, ठीक है। जैसे मर्जी कर दो हवन। हवन में सबसे पहले आहुति आपके पितृदेव की जाएगी, उसके बाद अपने इष्ट देव की जाएगी, भगवान शिव की जाएगी, गुरु की जाएगी, कुलदेव की जाएगी, कुलदेवी की जाएगी। उसके बाद भैरव बाबा की जरूर डालनी है, भैरव बाबा क्योंकि रक्षा करते हैं उस आहुति की, जब वहाँ तक पहुँचा रहे हो बीच में कोई ग्रहण तो नहीं कर रहा कोई और शक्ति, इसलिए, ठीक है। और अपने ग्राम खेड़े की और चौराहे वाले मसान की, और आपके जैसे दिल्ली और आपके जैसे आप दिल्ली में रहे तो दिल्ली की माता कालका की आहुति जाएगी। ऐसे ही आपकी वहाँ के जो माता है ना आपके इलाके के हिसाब से माता या फिर कोई देवता हो उनके हिसाब से उनका भी आहुति देनी है। उसके बाद आपको इस मंत्र की 108 आहुति देकर अपना हवन पूर्ण समझना है और वहाँ से उठ जाना है। और फिर जब रात को अकेले सोना है रात को, और बिस्तर रात को कैसे सोना है, अगर आपका बिस्तर अशुद्ध है, पूरे दिन उस पर लोग बैठते चलते रहे हैं, तो क्या करना है, रात को उसकी ऊपर की जो बेडशीट होती है ना, अंदर तो गद्दा होता है, गद्दे के ऊपर बेडशीट होती है, बेडशीट को चेंज करना है। चेंज करने से पहले जो अपने गद्दे के ऊपर गंगा जल की छींटे मारनी, गंगा जल मतलब थोड़ा पानी लें, उसमें गंगा जल 2 बूंद डाल दें, फिर उसकी छींटा मार दें। और हो सके तो अपना बेड पोंछ भी लेना उससे, ठीक है। फिर उसके ऊपर नई शीट बिछा के, फिर उसके ऊपर कोई नहीं बैठना चाहिए, उसके ऊपर गंगा जल बिछा के फिर अपना बिस्तर बिछाओ और सो जाओ खाना खाकर। खाना आपको अंडा मीट शराब इन सब में से कुछ नहीं खाना, ठीक है। हो सके तो प्याज लहसुन भी नहीं, वरना वो खा सकते, पर हो सके तो, क्योंकि जितना सात्विक रहोगे उतना ही ठीक रहेगा। फिर आपको सपने में माता लूना चमारिन दर्शन देंगी, और अगर वचन लेने को कहे तो वचन भी आप ले सकते हो उनसे, ठीक है। वरना तो आपकी सिद्धि तो पूर्ण हो ही गई है। अब जब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करना, जब भी आप उसी रात मत प्रयोग करना, जब सिद्ध कर दो तो रात को पहले चेक करना कि उन्होंने दर्शन दिए हैं कि नहीं दिए तो भी कोई बात नहीं, दिए तो भी कोई बात नहीं, आगे इस सिद्धि हुई है कि नहीं हुई है तो आगे पता चलेगा। अगले दिन प्रयोग करना है, जब भी आप प्रयोग करना चाहो तब करो। एक भोजपत्र लो, उस पर इस मंत्र को लिखो और अपनी तकिया के नीचे रख लो। रात को करना है सब सोने से पहले, बिल्कुल जस्ट सोने से पहले, बस जैसे सोने ही वाले हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि रख लिया और घूम फिर रहे हो यहाँ वहाँ, सीधा सोना है, ठीक है। रख लिया तकिया के नीचे और इस मंत्र को 11 बार उच्चारण करना है और माता लूना चमारिन से अपना प्रश्न पूछना है, जो भी पूछना चाहो वो पूछो। और ये प्रश्न 3 बार पूछना है। जैसे एक प्रश्न मैं उठाता हूँ ऐसे ही मैं कौन हूँ, मतलब ये एग्जाम्पल के लिए प्रश्न उठाता हूँ। जैसे मैंने इस मंत्र का 11 बार उच्चारण कर लिया, फिर मैं माता लूना चमारिन से पूछ रहा हूँ, हे माता मैं कौन हूँ, हे माता मैं कौन हूँ, हे माता मैं कौन हूँ। और उसके बाद आपको सो जाना है और उनसे प्रार्थना करनी कि हे माँ स्वप्न में मेरे को इसके उत्तर दे। और सोते सोते, कुछ लोग होते हैं सोते सोते ही इमेजिनेशन करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। सोते सोते ही मंत्र जप करते रहना है अगर चाहो तो, वरना तो 11 बार कर ही लिया है।
और सोते सोते आपको उन्हीं पे ध्यान देना है, और आपको नींद आ जाएगी, सो जाओगे, सुबह उठोगे तो उत्तर मिल जाएगा। जब रात को सो रहे होगे सपने में उत्तर मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका अगर और इसको इसकी सिद्धि बनाए रखने के लिए आप अगर इसका डेली जप नहीं कर सकते हो तो आपको इसका हर हफ्ते में उसी दिन को हवन करते रहना है। और अगर इसकी सिद्धि बनाए रखना चाहते हो तो डेली 108 बार पाठ कर सकते हो, या डेली 21 बार पाठ कर सकते हो। ठीक है, 21 बार से कम नहीं करना, क्योंकि ये स्वप्न सिद्धि है। स्वप्न सिद्धि सिद्धि बस मौका ढूंढती है, मतलब। ठीक है, तो उसका 21 बार पाठ करते रहना है, सिद्धि आपकी बनी रहेगी। ठीक है, तो ये था। तो मोहित भाई, तो मैं आपको स्वयं सिद्ध मंत्र तो नहीं दे सकता, वो तो मैं फेस टू फेस ही दूंगा। बाकी मैं आपको एक छोटी सी साधना बता सकता हूँ, बहुत बढ़िया साधना, आप इसे करें। पहली बार नहीं सफल होती तो दूसरी बार करें, दूसरी बार नहीं होती तो मुझसे कांटेक्ट करें, और फिर मैं आपको वो साधना सीधे सिद्ध करवाऊँगा। ठीक है, तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ, और धन्यवाद आपका। आप मेरे को और भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में भी साधना बता दूंगा। तो जय महाकाल मेरे मित्रों। और अगर आप मुझसे और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे टेलीग्राम पे आके बात कर सकते हैं, मेरा ग्रुप है वहाँ पर। और अगर चाहो तो टेलीग्राम पे पर्सनल भी बात कर सकते हो। तो जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति मित्रों।